वेलकम टू विजन जीएस। आज हम चर्चा करेंगे सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के बारे में। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंसेस है उसे देखेंगे और किस तरह से दोनों वर्क करता है। ये दोनों आइडियोलॉजी क्या कहता है, क्या सोशलिज्म में क्या समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। जैसा कि हम यहाँ पे जानते हैं कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म दोनों इक्वलिटी की बातें करते हैं। दोनों में समानता के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जो महत्व दिया जाता है वो इक्वलिटी को दिया जाता है। ये पहला चीज़। और सेकंड चीज़ कि दोनों में सोशलिज्म और कम्युनिज्म दोनों में किसी व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं दिया जाता है, व्यक्ति के जगह समाज को महत्व दिया जाता है। तो पहला समानता पे ध्यान दिया जाता है कि समाज में समानता हो, और दूसरा व्यक्ति के जगह पे समाज को महत्व दिया जाता है। अब इसका शुरुआत कैसे हुआ था? सोशलिज्म एक ऐसा विचारधारा है जो समाज में समानता पर ध्यान देता है, और इसका मानना है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन का साधन है, जो भी कारखाना है या अन्य उत्पादन के साधन, वो सब पे सरकार का एकाधिकार हो, और सरकार के माध्यम से सरकार एक ऐसा नीति बनाए जो सब में इक्वली समान रूप से सभी में बांटा जाए, सब में डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है, लेकिन कम्युनिज्म में वहीं पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं माना जाता है। वहाँ पे आपको किसी खास पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा या कम्युनिटी के द्वारा वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दिया जाता है। थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि किस तरह से सोशलिज्म आपका कहाँ से शुरुआत हुआ था। तो इसका शुरुआत है वो यूरोप से हुआ था। बेसिकली सोशलिज्म का शुरुआत यूरोप से हुआ था, और किसके खिलाफ में हुआ था? कैपिटलिज्म के खिलाफ में, पूंजीवाद के खिलाफ में। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में ही पूरे यूरोप में आपका हर जगह पे इंडस्ट्री वगैरह ओपन होने लगा था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है आपका, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस आपका पूरे यूरोप में स्टार्ट हो चुका था। हर जगह पे इंडस्ट्री ओपन हो रहा था। तो जिस तरह से इंडस्ट्री ओपन हो रहा था, तो वहाँ पे दो ग्रुप में समाज आपका बट रहा था। एक पूंजीपति लोगों का ग्रुप था जो अमीर लोग थे, और एक लेबर क्लास जो श्रमिक लोग थे, जो जिनका शोषण किया जा रहा था पूंजीपति लोगों के द्वारा। तो पूंजीपति लोगों के द्वारा जब शोषण हो रहा था, तो समाज में ऐसे विचारक हैं, ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं कि जो लेबर क्लास को, जो श्रमिक लोग थे, उनको एक समझाने का काम किए और समाजवाद का विचारधारा लेकर आए, जिससे समाज में पूंजीपतियों के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाया। और क्यों आवाज़ उठाया? ताकि जो समाज में जो संसाधन है, जो भी उत्पादन का साधन है, उस पर सभी लोगों का कब्जा हो, सभी लोगों का उस पर अधिकार हो, जो भी प्रॉफिट हो सभी लोगों में बांटा जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो। जैसा कि यहाँ पे हम डेफिनेशन भी लिखे हैं सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म के बीच में, कि सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म इज एन आइडियोलॉजी इन विच मोस्ट फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन and natural resources are owned and controlled by the state। ये जो लाइन है यहाँ पे कि सोशलिज्म में जितने भी उत्पादन के साधन हैं, कारखाना है और कोई भी नेचुरल रिसोर्स, सब पे सभी लोगों का उस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। और वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए? गवर्नमेंट के द्वारा होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस उसमें होना चाहिए। सेकेंड क्या? सोसाइटी एज अ होल रेदर देन अ सिंगल इंडिविजुअल्स कंट्रोल्ड प्रॉपर्टी, मोर अटेंशन वुड बी पेड टू कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। अब सेकेंड लाइन में क्या बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष पे ध्यान नहीं देना, व्यक्ति के जगह पूरे समाज पे ध्यान देना है, और जो भी हमारा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर सामूहिक रूप से सभी लोगों का उस पर अधिकार होना चाहिए। रॉबर्ट ओवन, लुइस ब्ला और बहुत सारे संत साइमन, इस तरह के बहुत सारे सोशलिस्ट विचारक थे जिन्होंने अपने विचार के माध्यम से सोशलिज्म को पूरे यूरोप में और पूरे वर्ल्ड में फैलाने का काम किया था। हम लोग यहाँ पे सोशलिज्म और कम्युनिज्म दोनों की बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इक्वलिटी पे ध्यान दिया जाता है, सोशलिज्म और कम्युनिज्म दोनों में समानता पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन बेसिक डिफरेंस कहाँ पे है? डिफरेंस यहाँ पे कार्ल मार्क्स के आने के बाद शुरू होता है। हमारे समाजवाद को ऐसा माना जाता है कि एक कार्ल मार्क्स के आने के पहले का समाजवाद और एक कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद।
एक आदर्शवादी समाजवादी थे और एक आधुनिक समाजवाद माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स के जो पहले थे तो उनमें संत साइमन थे, आपका रॉबर्ट ओवन थे, लुइस ब्लाउ थे, ये लोग कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी थे। इनका कहना था समाजवाद में कि प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक व्यक्ति को उसके क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए और उसके कार्य के अनुसार उसका वेतन मिलना चाहिए। ये रॉबर्ट ओवन का, संत साइमन का कहना था और ये कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी थे। और जब कार्ल मार्क्स आया तो ये थोड़ा सा विचारधारा इनका अलग था और इसी को हम लोग कम्युनिज्म के नाम से जानते हैं। कार्ल मार्क्स का क्या कहना था? इनका कहना था कि इतिहास मतलब बहुत पहले से, मतलब हमारे प्राचीन समय से ही समाज जो है दो वर्गों में हमेशा से बटा आ रहा है। हमेशा से उत्पादन का जो साधन है उसको लेके दो वर्गों में संघर्ष रहा है, एक शोषण करने वाला वर्ग और एक शोषित वर्ग। जो पूंजीपति हैं वो शोषण करने वाले वर्ग हैं और जिनका शोषण हो रहा है वो शोषित वर्ग, वो श्रमिक वर्ग हैं। तो ऐसा विचारधारा है कार्ल मार्क्स का कि समाज हमेशा से दो वर्गों में बटा हुआ है और दो वर्गों में बटा हुआ है तो जब तक संघर्ष नहीं होगा, ठीक ना, जब तक अगर संघर्ष नहीं किया जाएगा तब तक जो श्रमिक लोग हैं उनको अधिकार नहीं मिलेगा, उनको संसाधन पे जो उनका अधिकार है, जो उनको समानता मिलना चाहिए वो समानता उन्हें नहीं मिलेगा। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना था। इनके पहले का जो समाजवादी थे उनका कहना था कि समन्वय तरीके से सबको मिला जुला के चलना है और समाज में समानता लाना है। लेकिन कार्ल मार्क्स का कहना है वर्ग संघर्ष पे, स्ट्रगल पे जोर दिए हैं, फोर्स दिए हैं कि समाज में संघर्ष होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स क्या बिलीव करते थे? बिलीव डेट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अपने आप को अगर कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से अगर फ्री करना है तो वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि वर्कर्स को अगर अपने आप को कैपिटलिस्ट से अगर फ्री करना है तो किस तरह का समाज का निर्माण करना पड़ेगा? एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्माण करना पड़ेगा, वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। और यही सोसाइटी कैसा होगा? कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा। इनके पहले का जो समाजवाद था उसमें सरकार के द्वारा समानता लाने की कोशिश करने की बात कही जा रही थी और कार्ल मार्क्स का कहना है कि इसमें कोई सरकार का इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसमें लोगों के द्वारा समानता किया जाएगा, लोगों के द्वारा उत्पादन के साधन पे कंट्रोल होगा। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स वुड ट्रियम्फ इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विथ कैपिटलिस्ट। और इनका यह भी मानना था, पूरा विश्वास था कि कैपिटलिस्ट के साथ जो संघर्ष होगा उस संघर्ष में निश्चित तौर पे श्रमिक जीतेंगे ही जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? इसका भी रीजन है कि हमेशा से कैपिटलिस्ट लोग हमेशा कम उनका जनसंख्या रहा और श्रमिक लोगों का जो जनसंख्या था वो ज़्यादा था। तो ऑब्वियस ही बात है जब संघर्ष होगा तो श्रमिक लोग जीतेंगे ही जीतेंगे। ये मार्क्स का कहना था। अब कम्युनिज्म क्या है? इट इज एन बोथ एन इकोनॉमिक सिस्टम एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ये दोनों इकोनॉमिक सिस्टम भी और एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है। इकोनॉमिक सिस्टम डेट सीक्स इक्वलिटी अमंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इकोनॉमिक सिस्टम कैसे है कि यह समाज में समानता चाहता है कि लोगों को समानता मिले, सभी कोई वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज हो, जिसमें कोई वर्ग ना हो, जिसमें कोई सरकार ना हो, कोई राज्य ना हो। एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्यों है कि एडवोकेट्स अ क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। किस तरह का सोसाइटी की बात कर रहे हैं? जो क्लासलेस हो, वर्गहीन समाज, और स्टेटलेस राज्यहीन सरकार, जिसमें किसी का इंटरफेरेंस ना हो। एंड रिजेक्ट्स रिलीजन, और ये लोग रिलीजन को भी रिजेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्या बेसिक डिफरेंसेस है सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में। सोशलिज्म गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए, कम्युनिज्म गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन बोथ टॉक्स अबाउट इक्वलिटी इन द सोसाइटी। आई होप आप लोग समझे होंगे दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस को। अगर फर्दर कोई भी क्वेश्चंस होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।